वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सरकर्दा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा। जो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। पार्टीशन से पहले उसमें ये था कि हम लोगों के काफ़ी कल्चर एक दूसरे से मिलते थे। जो हिंदू थे और मुसलमान थे इकट्ठे होते थे, इनकी जो रस्म व रिवाज थे, जो ट्रेडिशंस थी, वो एक दूसरे जो दोनों ट्रेडिशंस जो है ना एक दूसरे को फॉलो करते थे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूँकि ये वहाँ पे रहते हैं और उस के इन्फ्लुएंस्ड हैं ये लोग। क्या एक हिंदू हमारी मस्जिद में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, कलमा पढ़े बगैर कोई भी हिंदू मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरे बिलीव्स हैं। तो देखिए ना, वहाँ पे तो मुसलमान जो है मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है हिंदू वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो इस्लाम तो खुला है सबके लिए। इस्लाम सबके लिए खुला है, लेकिन इस्लाम के लिए एक पासवर्ड भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर हम लोग सब लोगों का यकीन है। जैसे कि हम सलमान को मुसलमान कहते हैं, अदरवाइज मुसलमान नहीं है, उसको भी देखिए वो पूजा करते हैं, वो नजर आते हैं, भगवान उन्हें पकड़ा होता है। और जब हम दूसरे उसका जो भाई है और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, और बल्कि शाहरुख खान वो भी मुसलमान कहलाता है, लेकिन एज ए मुसलमान है नहीं। जो ये इशू हुआ है और ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे मुसलमानों के लिए वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए था उनको। मेरे ख्याल में तो बीइंग ए मुस्लिम उनको किसी को नहीं जाना चाहिए था, चाहे जितना मर्जी ताल्लुक होता, लेकिन वो फिर भी गए। ये अफसोस का मुकाम। वो इलेक्शन भी वहाँ पर आ रही है, और जहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने एजेंडा लेकर आ रहा है कि हिंदुस्तान को वो आगे लाना चाहता है, और वो हिंदुस्तान को उसने एज ए इंडियन हिंदुस्तान बनाना चाहता है। वो जो उन लोगों के जो फाउंडिंग फादर नेशंस हैं इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, वो तो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं। 350 मुसलमानों ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए 6 रोजा पैदल यात्रा की है। इन्होंने लखनऊ से अयोध्या तक का तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। ये ग्रुप रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलता था अयोध्या पहुंचने के लिए। और अगर हम बात करें राजा रईस की, जो कि इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, उन्होंने राम मंदिर में पहुंचने के बाद वहां पर राम मंदिर के दर्शन किए और मंदिर के अहाते में खड़े होकर कहा कि भगवान राम सबके अबावजदाद हैं। जय हिंद साथियों, अभी ये जो खबर आपने देखा और ये पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया रखी है कि मुसलमान होने का अर्थ ये है कि वो किसी अन्य धर्म को ना माने, जहाँ तक संकेत उनका इसी तरह से था। और उनको ये लगता है कि असली मुसलमान जो हैं वो हैं, और बाकी के जगह के मुसलमान अगर कुछ दूसरे धर्म के प्रति अपनी सद्भावना दिखा देते हैं तो इनको लगता है कि उन्होंने काफ़ी गलत किया है। इंडिया के मुसलमान इतनी आबादी है भाई, अब कुछ की जो सोच है वो अच्छा ही होता है बाकी धर्मों के लिए भी। जिस पर एक खबर आए कि राम मंदिर में कुछ मुसलमान वो आए और पूजा भी की, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया है कि इन्होंने ये ठीक नहीं किया है, जिस तरह से उनका वो मानना है। तो उनको ये जवाब भी मिला कि जो हिंदू हैं वो सभी धर्म को तो मानते हैं, अपने धर्म के अलावा भी दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन और मंदिर जो है वो सबके लिए खुला होता है। लेकिन उन्होंने कहा मस्जिद भी सबके लिए खुला है, लेकिन उसका पासवर्ड है, उस व्यक्ति ने ये कहा। तो इस पर यार ये शब्द थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि पासवर्ड भाई सभी याद नहीं रख सकता, ना ही पासवर्ड हर कोई बार बार ये करेगा। तो उसके हिसाब से जहाँ उस बंदे का रिएक्शन मुझे गलत लगा। और बाकी की जो बात करें, दूसरे देश में भी है, इंडोनेशिया जैसे देश, बाकी और भी देश हैं जो दूसरे धर्म का सम्मान भी करते हैं। अब पाकिस्तान के जो बंदे हैं वो अपने जरिए दूसरे जगह भी बेइज्जती कराते हैं। बाकी इस पर आपका क्या मान है? क्या राम मंदिर जो बना और उस पर जो मुसलमान धर्म के जो लोग आए, क्या वो अच्छा नहीं था ये, या फिर ख़राब था? ठीक ही था मेरे ख्याल से। तो आप अपना राय भी बताइए।